नमस्कार, रोमाना की राय के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। बात करने आई हूं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बारे में। देखिए, हिजाब विवाद कर्नाटक में ये जो विवाद है वो करीब 1 महीना पहले शुरू हुआ, जब स्कूल की तरफ से ओडीपी के अंदर एक नोटिस निकाला गया कि साहब लड़कियां जो हैं वो हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकती। इसी के विरोध में जो छात्राएं थी वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया और देखते ही देखते जो विवाद कर्नाटक के एक शहर ओडीपी में शुरू हुआ था वो बढ़ता चला गया। अब मांड्या की बात कर लीजिए या फिर मांड्या के साथ साथ कर्नाटक में कुछ और इलाके जहां पर ये विवाद बढ़ चुका है, फैल चुका है, बाकायदा पत्थरबाजी होते हुए हमने देखा किस तरीके से आज कर्नाटक के बागलकोट के अंदर जो छात्रों के 2 गुट थे वो आमने सामने आ गए। और ये 2 गुट कौन से हैं छात्रों के जहां विवाद चल रहा है? ये 2 गुट हैं हिजाब वर्सेस भगवा। जी, एक तरफ वो लोग जो हिजाब का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो हिजाब के विरोध में गले में भगवा गमछा पहनकर पहुंचे हुए हैं और विरोध जता रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को अगर आप दूर से देखें तो आपको लगेगा कि साहब ये क्या हो रहा है, हिजाब पहनकर कैसे कोई लड़की जा सकती है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर? और ये एक जायज़ बात है जो कोई भी पूछ सकता है, किसी के मन में भी सवाल आ सकता है कि साहब अगर आप किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में हैं तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है वो आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद इसका समर्थन करती हूँ कि साहब जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो फिर वहाँ के जो भी नियम कायदे हैं आपको उसको मानना ही होगा। लेकिन अब ज़रा इस पूरी खबर को आप इस अंदाज से देखिए कि आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, आपकी पसंद होती है, आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने बच्चे को, मान लीजिए आपकी बेटी है, आप उसको ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या आप उसको कोएड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, विकल्प होता है आपके पास। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे होते हैं तो आपके पास चॉइस होता है कि क्या आप उसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं या आप उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं। ये ऑप्शन होता है आपके पास। यहाँ पर पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, वो चुन सकते हैं अपने बच्चे के लिए कि वो उसको कहाँ भेज रहे हैं। अब अभी तक ये छात्राएं जिस माहौल में पढ़ रही थी वो इसी हुलिये के अंदर, मैं इसको हुलिया कह रही हूँ, हिजाब भी नहीं कह रही हूँ, वो इसी हुलिये में लगातार पिछले कई साल से क्लासेस कर रही थी अटेंड। अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई। अब अचानक से बीच सेशन में अगर कॉलेज या स्कूल की तरफ से इस तरीके का कोई नियम बदला जाता है तो जाहिर सी बात है उस पर प्रतिक्रिया होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यूपी में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हम आप सब जानते हैं किस तरीके से छोटी छोटी बात को लेकर भी तनाव खड़ा कर दिया जाता है। और कुल मिलाकर यूपी चुनाव में भी ये कर्नाटक वाला जो हिजाब विवाद है इसकी एंट्री करा दी गई है। देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बने। हालांकि कर्नाटक के नेताओं की अगर बात की जाए तो वो बहुत संभल कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी तरफ से सीधे निशाने पर इस पूरे विवाद के लिए बीजेपी और आरएसएस को लिया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में अदालत के अंदर मामला पहुंच चुका है। इंतजार अदालत का करना चाहिए कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का हुड़दंग, जिस तरीके का कानून व्यवस्था का ये मुद्दा बनकर उभरा है, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को इस कर्नाटक के हिजाब विवाद की निंदा करनी चाहिए। हिंदुस्तान संविधान से चलता है।
ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र से चल नहीं सकता। और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें आज हमने देखी कि एक छात्रा और वो घिरी खड़ी हुई थी, वहाँ पर हुजूम था ऐसे छात्रों का जिनके गले में भगवा गमछे थे और वहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। मतलब आप सोचिए ज़रा किस तरीके का माहौल है कि वहाँ नारे जय श्री राम और अल्लाह अकबर जो उस छात्रा ने लगाया और जो बाकी छात्र थे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मतलब भगवान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन डर और भय का माहौल था। ये किस तरीके का भारत है? मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि संविधान से ये देश चलता है, लोकतंत्र है, भीड़तंत्र से चलेगा नहीं। और ऐसे में कानून अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर वो भीड़ जो वहाँ पर पहुँची हुई थी, उनके चेहरों को पहचान कर, उनकी शिनाख्त करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सीधे सीधे एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, मामला अदालत में पहुँच चुका है। ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है, इसको धार्मिक रंग मत दीजिए। जो भी कॉलेज है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उसको भी इतना संयम ज़रूर बरतना चाहिए कि नए सेशन से जो भी नियम है, अपना आप पॉलिसी बदल रहे हैं, आप ड्रेस कोड के अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, आप अपने नियम के अंदर कोई बदलाव ला रहे हैं, आप उसको नए सेशन से लागू कर दीजिए, ताकि जो उस नियम को माने वो वहाँ पर आए और पढ़े, और जो नहीं मानना चाहे उस नियम को, उसके पास ये आज़ादी हो कि वो नए सेशन में कहीं और जाकर एडमिशन ले सके। ना किसी छात्रा की पढ़ाई खराब हो, ना किसी छात्र का साल खराब हो, और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई हो। इस तरीके से वो राजनीति के अखाड़े ना बने। कुल मिलाकर अभी ये हो रहा है कि कर्नाटक का ये जो हिजाब विवाद है, ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। और राजनीति ऐसी कि कर्नाटक दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, यूपी चुनाव तक में ये मुद्दा गर्म है। तो कुल मिलाकर मेरी राय यही है कि कर्नाटक में हिजाब विवाद कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कानून व्यवस्था किसी को अपने हाथ में लेने की इजाज़त दी नहीं जा सकती है। ये लोकतंत्र है, भीड़तंत्र यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संयम बरतना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कोर्ट के ऑर्डर का, और वही देश में माना जाना चाहिए।